हाय दोस्तों, नवाब ट्रैवल व्लॉग्स आज लेकर आया है भितरकनिका नेशनल पार्क, जो कि भारत के उड़ीसा राज्य के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। यह प्रसिद्ध और फेमस मैंग्रोव इकोसिस्टम है। देखिए यहाँ पे लिजर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। ये लिजर्ड जो आपने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा, कितना बड़ा लिजर्ड है। तो ये दोस्तों आगे चल के आपको और इससे अच्छे अच्छे क्रोकोडाइल्स, और ये देखिए जो स्काई वॉक है, ये देखिए पूरा लकड़ी से ऊपर से बनाया हुआ है। इसके ऊपर आप चल के जाएंगे और नीचे मगरमच्छ भी हो सकते हैं और कोई भी जंगली जानवर हो सकता है, कोबरा तक हो सकता है। इसको पूरा बहुत लंबा बनाया हुआ है। इसको पैदल चलते चलते आप ऊपर पूरा नीचे का इकोसिस्टम को ऊपर से ऊपर पार करते हुए जाएंगे और ये बहुत ही रोमांचक है। आप इसको देखेंगे तो आनंद से भर जाएंगे। तो ज़रूर आइए और इसको ज़रूर देखिएगा। तो बढ़ते हैं इस स्काई वॉक से आगे, और मैं बताना चाहूँगा ये उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और मैंग्रोव इकोसिस्टम है। इसको खारे पानी के मगरमच्छ और वाइट मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल्स और विभिन्न प्रकार के पक्षी बर्ड्स के लिए भी ये जाना जाता है भितरकनिका। इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 16 सितंबर 1998 में हुआ था और इसे 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। और ये पर्यटकों के लिए साल भर खुला रहता है। और ये देखिए ये जंगल है और ये देखिए यहाँ पे प्राइवेट बोट मिलती है जो खुला जगह कहलाती है। खुला से आप अगर प्राइवेट बोट लेते हैं तो 3 से 3,500 में विद गाइड आपको यहाँ से पूरी बोट मिल जाएगी, जिसमें आप कितने भी लोग बैठ के जा सकते हैं। तो ये मेरा गाइड है, आगे आगे चल रहा है और ये मुझे आगे भितरकनिका बोट से ले जाएगा और उसके बाद फॉरेस्ट भी दिखाएगा। सब कुछ दिखाते हुए मुझे 3 से 4 घंटे में वापस यहीं पे खोला पे छोड़ेगा आगे। तो दोस्तों आगे बढ़िए और इसका मज़ा लीजिए। तो दोस्तों चलते रहिए आगे और मैं इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम आगे आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत ही बड़ी वीडियो होगी, पूरा व्लॉग होगा केवल भितरकनिका और उसके फॉरेस्ट पर। आपको क्रोकोडाइल की जो कैसे नर्सरिंग होती है, कैसे वो अंडे से बनते हैं, कैसे आगे उनका ग्रोथ होता है, पूरा दिखाऊंगा। इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा। ये करीब 672 स्क्वायर किलोमीटर्स में है और ये ब्राह्मणी, बैतरणी और धर्मा रिवर के डेल्टा एरिया में बनाया हुआ है। यहाँ पे आप जो मेन देखेंगे वो आपको क्रोकोडाइल्स, वाइट क्रोकोडाइल्स, यहाँ तक कि चीतल दैट इज़ डियर जिसको हम हिरन कहते हैं, चीतल, फिशिंग कैट्स मिलेंगी। और यहाँ तक कि आपको किंग फिशर भी मैं आपको दिखाऊंगा जो बर्ड है। वो बने रहिएगा और देखते रहिएगा और इसका लुत्फ उठाते रहिएगा। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, आप जो बोट है वो आप खुला से लेंगे, खुला से डंगमाल ले जाएगी, डंगमाल से वापस आपको लेके फॉरेस्ट दिखाएगी और वापस खुला छोड़ेगी। नहीं तो आप आगे जयनगर जेट्टी तक जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा आप खुला से डंगमाल तक जाएंगे तो आपका पूरा ही कवर हो जाएगा। देखिए सबसे पहला क्रोकोडाइल आप देख सकते हैं, कितना आराम फरमा रहा है इस सनलाइट में। सूरज की रोशनी में सब बाहर आ जाते हैं और अपना सन, जैसे हम लोग सन बात करते हैं, ऐसे ये पड़े हुए बिल्कुल आपको साइड में दिखाई देंगे। आपको बोट के दोनों तरफ ऐसे सैकड़ों क्रोकोडाइल दिखाई देंगे। ये देखिए एक और क्रोकोडाइल। आप यहाँ आएंगे तो आपका जो जर्नी है, आपकी जो बोट प्राइस है वो सब वसूल हो जाएगा। देखिए किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है क्रोकोडाइल। और साथ में जो आपको ये हेयर्स जैसे दिख रहे हैं, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट की फेमस एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट की जड़ें ऊपर को निकलती हैं। और इस देखिए ज़मीन से ऊपर को जो ये जड़ें निकल रही हैं ये आपको दिखाई दे रही हैं। दोस्तों आप भितरकनिका जाने के लिए जो नियरेस्ट रेल हेड है वो भद्रक है, जो मेजर सिटीज़ कोलकाता, चेन्नई से जुड़ा हुआ है। और बाई रोड आते हैं तो चंदबली आएंगे, वो रिवर पोर्ट है और इस रिवर पोर्ट से आपको बोट मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे आप जाएंगे तो इन क्रोकोडाइल्स के अलावा आपको फॉरेस्ट कैंप्स भी मिलेंगे, वहाँ पे आप रुक भी सकते हैं। फॉरेस्ट कैंप्स भी बने हुए हैं, वहाँ पहले से बुकिंग करा के फॉरेस्ट की वेबसाइट से या फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ से इसको बुक करा के आप वहाँ पे ठहर भी सकते हैं रात भर।
और जिनको अगर केवल क्रोकोडाइल का मज़ा लेना है और इस क्रूज़ का मज़ा लेना है, इस बोट राइड का मज़ा लेना है, इस फॉरेस्ट का मज़ा लेना है, तो आप आइए 12 बजे तक आइए और शाम को 3-4 बजे तक आप यहाँ से वापस जा सकते हैं। ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट और इको टूरिज़म एरिया है। यहाँ पे बहुत फॉरेस्ट के जो आपके लवर्स होते हैं वो आते हैं और फोटोग्राफी करते हैं। ये देखिए किंगफिशर, जो क्या मैं बात कर रहा था, किंगफिशर बर्ड जो आपको रेयर ही कहीं दिखाई देगी, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, बहुत ही प्यारी। दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बिल्कुल इतना लेंथी पूरा डिस्क्रिप्टिव बनाया है कि अगर आप वहाँ जा नहीं सकते तो कम से कम आप इस वीडियो को पूरा देख कर ही आप ऐसा महसूस करेंगे कि मैं वहाँ स्वयं गया था और पूरा देख कर मैं लौटा हूँ। तो ये आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो इसीलिए मैंने बनाई है कि मैं भी जब कहीं जा नहीं पाता हूँ तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस ब्लॉग्स देखकर ही उस एरिया के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ और मेरी एक ज्ञानवर्धन करता हूँ। ये ड्राइवर है बोट का, साइड में बैठा हुआ है। आपको 2 लोग मिलेंगे, एक ड्राइवर और एक गाइड। सामने गाइड है, वो आपको बताएगा कि देखिए सर कहाँ पे क्रोकोडाइल दिखाई दे रहा है, कहाँ पे आपको किंगफिशर बर्ड दिखाई दे रही है और कहाँ पे आपको हिरन दिखाई दे रहे हैं। ये सारी जानकारी वो देगा। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इसमें क्रोकोडाइल्स हैं, कोबरास हैं, हिरन हैं और भी बहुत सारे लिजर्ड्स हैं, इसको मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। बहुत ही प्यारा ये इकोसिस्टम है और आप आगे तक इस तरह बने रहिएगा। आपको स्काई वॉक दिखाऊंगा जो आपने पहले शुरुआत में वीडियो में देखा था, उसको मैंने बहुत ही डिटेल में आगे बनाया हुआ है और कैसे क्रोकोडाइल पैदा होते हैं, कैसे उनकी ब्रीडिंग होती है, सब आगे आपको दिखाई देगा। ये देखिए किस तरह क्रोकोडाइल पानी में तैर रहा था, ये सब आपको गाइड आपको बताएंगे। जहाँ आपकी नज़र नहीं जाएगी वहाँ इनकी नज़र पहले पहुँच जाएगी। हमारा जो इंडिया है, हमारा जो भारत देश है, उसमें ऐसी बायोडाइवर्सिटी बहुत हैं। अगर आप घूमने निकलेंगे, देखने निकलेंगे तो कम इतनी आप होगी कि आप कभी देख भी नहीं पाएंगे। 3 से 4 घंटे कैसे गुजर जाएंगे आपको पता नहीं चलेंगे। और मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको अगर फॉरेस्ट में जब जाएंगे, मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ, उस फॉरेस्ट में आपको करीब 5 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना पड़ सकता है अगर आप चलना चाहें तो, नहीं तो आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जाके भी वापस आ सकते हैं। ये आपकी अपनी स्ट्रेंथ पर है, तो एंजॉय करिए और बने रहिए इस वीडियो में आगे तक। ये देखिए जैसे मैं बता रहा था, चीतल, हिरन दिखाई दे रहे हैं, झुंड में कभी दिखाई देते हैं, अभी आपको 2 ही दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी ये झुंड के झुंड इसमें दिखाई देते हैं। दोस्तों अपने किड्स को, अपने चिल्ड्रंस को ज़रूर लाइएगा, उनके लिए बहुत ही एक नॉलेजेबल राइड होगी। उनके बिना आप क्या ये सफ़र अधूरा हो सकता है, क्योंकि वो जब एंजॉय करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। पूरा जंगल का जंगल है, किनारे किनारे कहीं से भी कोई भी जानवर यहाँ से निकल सकता है, क्रोकोडाइल निकल सकता है। पूरा ये कई किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है, तो देखते रहिएगा आगे तक। दोस्तों आप जानते हैं कि जब हम खोला से इसमें बैठेंगे, देखिए एक और क्रोकोडाइल आपको दिखाई दे रहा है।
तो बता रहा था कि खोला से जब बैठेंगे तो खोला से लेकर डंगमाल तक करीब 10 से 12 किलोमीटर का ये रन है बोट का, राइड कह सकते हैं इसको, जो कि करीब 45 से 1 घंटे का समय लेती है। उसके बाद आप अंदर जाते हैं स्काई वॉक पे, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर पे, और भितरकनिका जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे। सबको मिला के करीब 3 से 4 घंटा आपको लग जाता है। 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, और 2 घंटा वहाँ पे आपको आराम से लग जाएगा जब आप जल्दी जल्दी सब करेंगे तो भी। देखिए कितना बड़ा क्रोकोडाइल सूरज में पड़ा हुआ है, सूरज की रोशनी में। ये गर्मी में अंदर चले जाते हैं पानी में, और जब ठंडक में सूरज की रोशनी में ये बाहर पेट में कुछ उसके सनलाइट में खा के सूरज की रोशनी का आनंद लेते हैं। दोस्तों, आप अगर भितरकनिका आएँ तो मोस्टली आप नवंबर से फरवरी के बीच में आइएगा, या कह सकते हैं अक्टूबर टू मार्च। लेकिन अच्छा समय जो है वो विंटर सीज़न में होता है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है यहाँ पे कोस्टल एरिया होने के कारण। इसलिए आप विंटर्स में ही आइएगा, तभी आप इसका आनंद ले पाएंगे। ये देखिए, ये आ गया है मेरा डंगमाल, जहाँ पे आप उतरेंगे और अंदर जाएंगे। यहाँ पे आपको स्काई वॉक और ब्रीडिंग सेंटर वगैरह सब दिखाई देगा, और अंदर आपकी बहुत प्यारी प्यारी कॉटेजेस बनी हुई हैं फॉरेस्ट की। तो मैं यहाँ पे डीबोर्ड कर रहा हूँ। यहाँ से हमारी बोट यहीं खड़ी रहेगी, और हम पूरा अंदर घूम के वापस अपनी बोट यहीं के उसे बैठेंगे आके। करीब 1 घंटा यहाँ लगने वाला है। तो चलिए अंदर चलते हैं। नहीं, अब और हम इस जंगल के अंदर जाने वाले हैं। बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है। आगे बने जरूर रहिएगा इस व्लॉग पर। मंकी तो आपको सब जगह मिल जाएंगे। इस तरह से आप डेंस फॉरेस्ट के अंदर बढ़ रहे हैं। वहाँ बोट खड़ी हुई है, वहाँ से हम अंदर जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भितरकनिका लिखा हुआ है, और चारों तरफ रेलिंग लगी हुई है, जाली लगी हुई है, कोई भी क्रोकोडाइल आपकी इस तरफ ना पाए। दोनों तरफ जालियां लगी हुई हैं। और ये आ गया गेट भितरकनिका नेशनल पार्क। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी हैं। आप जो मेरे जो पिक्स देख रहे हैं वो यहीं से लिए गए हैं। यहाँ पे पिक्स आप आराम से ले सकते हैं, सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। और ये मैं बढ़ चला हूँ आपके स्काई वॉक पे। ये स्काई वॉक बहुत ही लंबा है, और आप 2-3 किलोमीटर तो आराम से इस पे चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको इसलिए पूरा दिखा रहा हूँ कि इस तरह से चारों तरफ ये फॉरेस्ट आपको दिखाई देगा, और आप लगेगा आप आसमान में चल रहे हैं, और नीचे फॉरेस्ट है, चारों तरफ फॉरेस्ट है। नीचे कभी कभी जब पानी बढ़ जाता है तो मगरमच्छ भी आ जाते हैं। ये मैंग्रोव नर्सरी है। यहाँ पे मैंग्रोव के जो फॉरेस्ट हैं उसके आपको छोटे छोटे पौधे देखने को मिलेंगे। और ये सामने आपका राइट हैंड साइड पे मैं स्काई वॉक गया हुआ है। ये पौधे हैं मैंग्रोव के, इसकी नर्सरी होती है यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पे पत्थर लगा हुआ है, ये बता रहा है कि वुडन स्काई वॉक है, जो कि सन 2023-24 में एक IFS के द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ था। ये वुडन स्काई वॉक, यानी ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 साल पुराना है केवल। इस पर आप चल के पूरे पेड़ों के बगल से निकलेंगे, जैसे लगेगा पेड़ों को छूते हुए आप जा रहे हैं। और नीचे पूरा दलदली एरिया है, मडी जिसे कहते हैं। आप इसके ऊपर ही ऊपर से निकल जाएंगे, और इसमें आप 3 किलोमीटर चल के तब जाके आप नीचे उतरेंगे। तो आनंद लीजिए
स्काई वॉक का। आप नीचे कभी देखेंगे तो हो सकता है आपको आपका गाइड दिखाई दे, आपको रेड क्रैब्स भी दिखाई दे सकते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो भी दिखाई देंगे। लोग बीच में खड़े होकर यहाँ पे देखिए सेल्फ़ी ले रहे हैं। आप भी सेल्फ़ी लीजिए और अपनी यादों को मेमोरेबल बनाइए, लोगों को दिखाइए। वापस जाएंगे अपने जो वो हैं रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको दिखाइए कितना प्यारा जगह है। सब बीच में रुके हुए हैं, इसका कारण है कि ये लोग सब सेल्फ़ी के लिए रुके हुए हैं, लेकिन इनको आगे अभी पता नहीं है कि कितना और आपको ऐसा देखने को मिलेगा। बहुत ही लंबा रन है ये। लोग जो यहाँ रुकते हैं रात में, आगे कॉटेजेस हैं, इसका मैंने एक अलग ब्लॉग बनाया हुआ है, तो वो इस पे मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करने भी आते हैं। तो चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए और इस फॉरेस्ट के ऊपर से आप निकलते रहिए। ये पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। आप देखिए नीचे ये मैंग्रोव की जड़ें, ऊपर मैंने बताया था कि ज़मीन से ऊपर को जड़ें निकलती हैं। ये इस मैंग्रोव फॉरेस्ट की खासियत होती है। इसमें क्रैब्स वगैरह भी हैं। देखिए मैंने शुरू में आपको बताया था लिजर्ड मिलते हैं। मैं जब स्काई वॉक से नीचे उतरा तो एक बड़ा सा लिजर्ड मुझे ये दिखाई दिया। बहुत ही बड़ा लिजर्ड है, क्रोकोडाइल जितना बड़ा। इसको मैंने दूर से जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट डिवीज़न वाइल्ड लाइफ राजनगर। और मैंने अब उतरना शुरू कर दिया है और हम उतर के नीचे जा रहे हैं। कौन सा? रेड क्रैब दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाने जा रहा हूँ। देखिए कैसे रेड क्रैब्स हैं, वो देखिए मूव कर रहा है रेड क्रैब होल के पास। ये आप स्काई वॉक से आराम से देख सकते हैं, मैंने जूम करके आपको दिखाया है। और जब आप नीचे उतरेंगे तो आपको एक वाइट क्रोकोडाइल भी दिखाई देगा। देखिए सामने साइड में एक मंदिर बना हुआ है, सामने ये कॉटेजेस बनी हुई हैं जो मैं बता रहा था शुरू में। आप यहाँ पे रात में रुक भी सकते हैं बुकिंग करा के फॉरेस्ट की वेबसाइट पर जाकर। और सामने ही आपको ये पॉन्ड्स मिलेंगे जिसमें आपको एक आध मगरमच्छ भी देखने को मिल सकता है। ये मंदिर बना हुआ है और सामने सारी कॉटेजेस हैं, 4-5 हैं, सब रिवर के ऊपर बनी हुई हैं। गवर्नमेंट के, लेकिन कोई भी ले सकता है। धर्मा, उसका मैंने एक अलग व्लॉग बनाया हुआ, जो उस व्लॉग को आप देख सकते हैं।
दोस्तों अब मैं बढ़ रहा हूँ आपको ये रियरिंग कॉम्प्लेक्स जो क्रोकोडाइल हैचरी है, यहाँ पे मैंने बताया था कैसे उनकी ब्रीडिंग होती है, कैसे एग से वो क्रोकोडाइल निकलते हैं, उसके बाद कैसे बड़े होते हैं, उसके हर स्टेज पे यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये देखिए क्रोकोडाइल इसमें एक है छोटा सा दिखाई दे रहा है। अभी मैं आपको शुरुआत से दिखाना शुरू कर रहा हूँ। पूरा उसके बारे में लिखा हुआ है। देखिए कितने छोटे छोटे एग्स नहीं थे, लेकिन एग्स के बाद का सेकेंड स्टेज का आपको ये छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स एग से निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इनका सेकेंड स्टेज है। इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है, कितने डिग्री टेम्परेचर पे कैसे ये इनकी हैचिंग होती है, एग से निकलते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे हैं क्रोकोडाइल्स, यही बड़े होते हैं धीमे धीमे। वो उसकी सारी स्टेजेस यहाँ दिखाई हुई हैं। वही देखिए सेकंड स्टेज में थोड़े से और बड़े हो गए हैं ये। इसको थर्ड स्टेज कह सकते हैं क्योंकि पहले स्टेज एग्स था, दूसरा मैंने आपको दिखाया था, तीसरा ये हो गया और ये फोर्थ स्टेज, इसमें आपको और बड़े दिखाई देंगे। ये और बड़े होते जाएंगे हर स्टेज पे। सब कैसे लाइन लगा लास्ट के में सबसे बड़ा आपको क्रोकोडाइल देखने को मिलेगा, तो बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो नवाब ट्रैवल व्लॉग्स को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको ऐसे ही व्लॉग देखने को मिलेंगे। 22, 23, 24, 25 टा खंड। जितने आपने कभी क्रोकोडाइल अपने लाइफ में नहीं देखे होंगे, जितना आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 30 टा। आप नंदनकानन अगर यहाँ नहीं आ सकते तो नंदनकानन जाकर भी आप भुवनेश्वर में देख सकते हैं क्रोकोडाइल्स को। उसकी मैंने एक अलग ब्लॉग बनाई हुई है, आप नवाब ट्रैवल व्लॉग्स पे जाकर नंदनकानन जू जरूर देख सकते हैं। ये एक अंदर रिप्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है LCD स्क्रीन पर, किस तरह से उनकी हैचिंग होती है, कैसे तरह वो बड़े होते हैं। पूरी स्टेजेस यहाँ पे आपको दिखाई हुई, उनकी स्केलेटन्स भी हैं। तो अंदर ये म्यूज़ियम टाइप है, आप इसको भी देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसी के अंदर इसका पैसा जुड़ा हुआ है, आपको कुछ भी अलग से नहीं देना है। सारी स्टेजेस हैं, सारे स्केलेटन्स हैं। और ये देखिए सारे क्रोकोडाइल्स के स्केलेटन हैं। यहाँ पे आपको टीवी पर दिखाया जाता है। चलिए अब मैं इस एरिया से निकल के वापस अपनी बोट की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये करीब आपको 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ई कार्ट वगैरह भी हैं, जो वहाँ रुकते हैं उनको लिए ई कार्ट की व्यवस्था भी है, ई कार जिसे बोलते हैं। ये आपको कोकोनट के ट्रीज़, इसमें कोकोनट लगा हुआ है। लेकिन अच्छा मौसम होगा तो आप पैदल ही पैदल इन सब का आनंद लेंगे। अब हम वापस अपनी बोट की तरफ बढ़ेंगे और आपको फिर फॉरेस्ट एरिया दिखाएंगे, जंगल का फॉरेस्ट एरिया भितरकनिका का। तो धीमे धीमे वापस चलते हैं। वापस बोट में बैठ के हम फॉरेस्ट देखने जा रहे हैं। बीच बीच में देखिए ये क्रोकोडाइल्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, कितने बड़े बड़े। मुझे तो गिनती भी याद नहीं मैंने कितने क्रोकोडाइल अभी तक देखे हैं, बहुत सारे देखने को मिलते हैं।
दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं भितरकनिका नेशनल फॉरेस्ट के अंदर। बोट हमको उतारेगी 2.5 किलोमीटर। और हमारी बोट यहीं खड़ी रहेगी और हम पैदल पैदल अंदर जाएंगे। और फॉरेस्ट के बीचों बीच एक बहुत पतला सा रास्ता है, दोनों तरफ फॉरेस्ट है। देखिए इस पे लिखा है 2.5 किलोमीटर शिखर कोठी। शिखर कोठी नहीं है, इसको शिकार कोठी कहते हैं। बहुत पुराने समय में शिकार करने के लिए एक जगह बनी हुई थी, यहाँ राजा महाराजा आके शिकार करते थे, उसको शिकार कोठी कहते हैं। 2.5 किलोमीटर लंबा है, यानी कि आपको 2.5 किलोमीटर जाना है, 2.5 किलोमीटर वापस आना है, जो कि 5 किलोमीटर है। अगर आप चल सकते हैं तो आप शिकार कोठी तक जाइएगा, अन्यथा एक छोटा सा एक बिल्डिंग, एक छोटा सा बल्कि कह सकते हैं, एक छोटा सा एक वो बना हुआ है पत्थर का दुर्ग टाइप का, जिसको शिखर कोठी कहते हैं। और वहीं पे मंदिर भी है छोटा सा, जो कि बहुत पुराना है। अब उसमें मोस्टली लोग कम ही जाते हैं, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाइएगा, नहीं तो आप 1 किलोमीटर जाके या आधा किलोमीटर जाके वापस अपनी बोट पकड़ के वापस जा सकते हैं, अगर आप चल नहीं पाते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि कोबरा, क्रोकोडाइल, हिरन, ये सब भी कभी कभी दिखाई देते हैं, लेकिन मुझे इस समय दिखाई नहीं देता। हो सकता है बरसात वगैरह में निकल के बाहर आते हों, लेकिन मैं आपको शिकार कोठी ज़रूर दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा। आगे चल के शिकार कोठी आप देख पाएंगे, ताकि आप अगर चाहें और ना देख पाएँ तो कम से कम पता तो रहे कि किस तरह का वो पे एक दुर्ग टाइप का स्कल्पचर था या मॉन्यूमेंट था, या कुछ भी कह सकते हैं आप उसको। यहाँ लोग लोकल बहुत घूमने आते हैं। बहुत घना जंगल है, जंगल धूप आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगी। ऊपर से कवर्ड है। धीमे धीमे आप चलते रहिए और इस जंगल का आनंद लेते रहिए। जाओगे? दोस्तों अब मैं शिखर कोठी के पास पहुंच गया हूं। चलिए मैं दिखाता हूं, ये आपकी शिखर कोठी है। किस तरह से इसके अंदर This is the Shikar Koti, a पैर के place शिकार built किया by जाता the था। kings for hunting, where deer and other बंदूकों के animals लिए once came होल्स to बने हुए drink, हैं। and from here the king Shooting would hunt them. टावर जिसे बोलते हैं, जिसको मैं कह रहा था एक दुर्ग Years टाइप का, ago, इसको this शूटिंग place टावर was लिखा हुआ built है। for hunting. Works कनिका hard राज to conserve its wildlife. जो रूलर थे उनके नाम पे है भितरकनिका। दोस्तों अब मैं वापस अपनी बोट पे चल के अपने खुला की तरफ वापस बढ़ रहा हूँ, जहाँ से मैं बोट को लिया था। और यहाँ से आपको करीब 45 मिनट से का समय लगेगा वापस अपनी बोट तक, बोट से अपने जहाँ पे आपकी गाड़ी खड़ी होगी, जहाँ पे आपको वापस अपने गंतव्य तक जाना होगा, वहाँ ये बोट ले जाएगी। तो मैं धीमे धीमे आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत ही डिटेल वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि छोटी वीडियो बनाने में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कई बार कहा कि सर थोड़ा सा बड़ी वीडियो बनाया करिए, भले हम उसको आगे थोड़ा सा बढ़ा के या फॉरवर्ड करके देखें, लेकिन कम से कम सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। तो मैंने ये ब्लॉग से बड़ा बनाने की कोशिश की है। अभी तक मेरा ब्लॉग जो ये 35 मिनट्स का है, सबसे बड़ा ब्लॉग है मेरे इस चैनल का। तो आगे अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो, कोई भी कमेंट्स करना हो, कोई भी राय देनी हो, तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए वैसा ही वीडियो, वैसे ही ब्लॉग बनाने की कोशिश करूँगा। देखिए मैं वापस पहुँचने वाला हूँ। दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक
तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मुझे और ऐसे ब्लॉग बनाने के लिए प्रेरित करेगा, इंस्पायर करेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स और बने रहिएगा। लास्ट में आपको इस ब्लॉग के सबसे लास्ट में आपको मैं रिवर की तरफ ले जाऊंगा। ये तो आपका डेल्टा एरिया है, इसमें आपका ये रिवर का वाटर अंदर इकट्ठा होता है, जिसकी एक ये नहर जैसी बन जाती है। लेकिन मैं आपको आगे जाके एक रिवर, जो रिवर है बैतरणी, उधर ले जाके एक लास्ट क्रोकोडाइल दिखाऊंगा, जो पहले सनसाइन में लेटा हुआ था और हमको देख कर तुरंत पानी में घुस गया। तो मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग आगे बढ़ाता हूँ, आप उसको देखिएगा जरूर। देखिए किस तरह से एक लिजर्ड अंदर जा रहा है, आपको दिखाई देगा राइट साइड में, उसको जरूर देखिएगा। जगह पे आ गए हैं, लेकिन आगे हम अभी उतरेंगे नहीं, थोड़ा रिवर की तरफ बढ़ेंगे। मैंने कहा था आपको मैं रिवर की तरफ ले जाऊंगा। ये देखिए मैं रिवर की तरफ आ गया हूँ। मेरे गाइड ने मुझे रिवर की तरफ लाके वहाँ भी क्रोकोडाइल दिखाया कि कभी कभी रिवर में भी क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं। वो देखिए वो दिखा रहे हैं कि वहाँ पे एक क्रोकोडाइल है। तो हम इस रिवर पे अपनी इस डेल्टा रीजन से निकल के इस रिवर में आ गए हैं और अभी हम एक बहुत ही बड़ा क्रोकोडाइल देखेंगे, जो कि हमको देखकर सीधे पानी में चला जाएगा। धीमे धीमे जाएंगे, नहीं तो एकदम से वो हमारे जाने से पहले ही वहाँ पे पहुँच जाएगा और अंदर पानी में चला जाएगा। ये देखिए ये क्रोकोडाइल लेटा हुआ है। अभी हम उसके पास जाएंगे, हमारी बोट बिल्कुल उसके पास जाएगी। सबने अपना अपना कैमरा चालू कर लिया है कि आपको एक क्रोकोडाइल किस तरह से छटपटाता हुआ पानी में जाता हुआ दिखाई देगा। तो वेट करिए, अभी आपको एकदम से ये क्रोकोडाइल हरकत करेगा और सीधे पानी में चला जाएगा। बने रहिएगा। ये देखिए कैसे दलदली एरिया में लेटा हुआ है। गजब है। और ये मूव करने जा रहा है, देखते रहिएगा देखते रहिएगा। अभी इसी पानी के अंदर ही चला जाएगा। आई होप यू विल लाइक माई व्लॉग एंड विल सब्सक्राइब एंड लाइक एंड प्रेस कमेंट बटन। ये निकला और ये सीधे पानी में चला गया। Thank you for watching our travel vlogs. I hope you like my video and vlog. Please, please, please subscribe, like and press bell button. Thank you.